तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मैं दिखा रहा हूँ रबी की फसलों में जो गेहूं है। गेहूं की जो फसल है लगभग तैयार होने को आई है। लेकिन ऐसे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे गेहूं की जो ये हालत है, ये किसी और ने नहीं की है, ये किसान ने नहीं की है, बल्कि ये जो जंगली सूअर है उसने की है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से उसने जो गेहूं की फसल थी उसे तहस नहस कर दिया है। ऐसे में एक तरफ प्रकृति की मार और दूसरी तरफ जंगली सूअरों का आतंक, दोनों ने ही किसान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आप देख रहे होंगे कि एक भी गेहूं साबुत नहीं बचा है। ये जो घास है ना, ये अब जानवरों के काम आने वाली है, पालतू जानवरों के, और जो अनाज के दाने हैं ना ही ये मनुष्य के काम आने वाले हैं, क्योंकि उसने दोनों को ही पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया है। ऐसा नहीं है कि किसानों के द्वारा अपनी फसलों को बचाने का प्रयास न किया गया हो, उनके द्वारा भरसक प्रयास किए गए जितने उनसे संभव होते थे, बावजूद उसके जंगली सूअर का आतंक इस कदर है कि उनकी जो फसलें हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये गेहूं का खेत है। रबी की फसल लगभग तैयार होने को आई थी। एक तरफ प्रकृति में जो लगातार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। और उसके बाद अब जब फसलें लगभग तैयार होकर इनकी कटाई का समय आ गया था, उस समय जो जंगली जानवर हैं, जिनमें एक बहुत ही खतरनाक तरीके का जानवर होता है जिसे जंगली सूअर के नाम से जाना जाता है, उसकी तादाद उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन भारी संख्या में बढ़ते जा रही है। और उसका आतंक आप देख रहे होंगे। उसने ये जो गेहूं है इसको पहले पूरी तरीके से तोड़ा, नष्ट कर दिया, और अब इसके जो बीज थे उनको खा चुका है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जानवर पहले इनको तोड़ता है, फिर उनके जो बीज हैं खा करके ऐसे उन्हें बुरादा कर देता है, और किसान के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। ना किसान के लिए घास बचती है, और ना ही जो गेहूं की बालियां हैं और अनाज है वो बच। मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप में दिखा दूं, ये आप देख रहे होंगे जो बुरादा जैसा है, ये गेहूं का बुरादा। जंगली सुअर सबसे पहले अनाज की बालियों को खाता है, उसके बाद जो घास बचती है उसे नष्ट कर देता है। और ये आप दृश्य देख रहे होंगे कि उसने किस तरीके से बुरादा कर दिया है। उसके बाद किसान के लिए ना ही अनाज बचता है और ना ही उससे घास बचती है, ये दोनों ही चीज़ें वो पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। ऐसे में किसान की जो 6 महीने की मेहनत होती है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाती है। इस समय जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में पूरे देश में खाद्यान्न संकट बना हुआ है। ऐसे में किसानों की इस स्थिति को देखकर निश्चित ही मन में चिंता का भाव उत्पन्न होता है। सरकार से, जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें मुआवजा दिलाने की कृपा की जाए, जिससे किसानों की जो फसलें हैं उन्हें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो जाए। क्योंकि अभी भी किसानों की फसलों की कटाई में 10 से 15 दिन का समय और लगेगा। ऐसे में किसानों के लिए जो समस्याएं हैं वो और बढ़ने वाली हैं। साथ ही मेरा सरकार से व संबंधित विभागों से निवेदन है कि भविष्य में भी इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस नीतियां बनाए जाएं, जिससे किसान को निश्चित लाभ प्राप्त हो।